Let us start today's video. As you can see on my screen, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आज हम डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन मींस बेसिक्स की बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, क्या है, कहाँ पे यूज होते हैं और कैसे यूज करेंगे. मींस हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी इक्वेशंस होती हैं जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में हो. ऑलराइट. और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की बात की है. आप मेरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को टच किया है, कंप्लीट किया है. एंड एनी डाउट इफ यू कैन गो थ्रू दी वीडियोस. अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारे पास, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसकी थ्री कंडीशंस होती हैं रूट्स की फाइंड आउट करने की. एक होती है हमारे पास ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0. मीन्स अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, क्या आ जाए हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, मीन्स मोर देन 0. मीन्स फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 50 51 समथिंग लाइक दिस. तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास रियल रूट्स होंगे. और वो कैसे रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट रूट्स होंगे. अगर ये इक्वल्स टू 0 है तब हमारे पास रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे. और वो भी क्या होंगे हमारे पास, रियल, रियल एंड इक्वल रूट्स. अब हमारे पास थर्ड कंडीशंस होती थी कि लेस देन 0. मींस अगर हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाए, एक नेगेटिव वैल्यू. तो अगर वो नेगेटिव वैल्यू आती थी तो उसको हम क्या बोलते थे, उसका सोल्यूशन कैसा होगा, नो रियल नंबर, नो रियल नंबर. ये हमने 10th तक ऐसे ही क्वेश्चंस किए हैं. अगर हमारे पास क्या आता था, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता था, मींस नेगेटिव वैल्यू आती थी तो हम उसको सॉल्व नहीं करते थे. राइट. बट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स. हम यूज करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास टर्म आती है आयोटा. आयोटा, इसे हम, ये आपकी ग्रीक लेटर है आयोटा. इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1, अंडर रूट माइनस 1. तो ये हमारे पास वैल्यू होती है आयोटा की. अब कॉम्प्लेक्स नंबर हम किसको बोलते हैं, कि कोई भी नंबर अगर हम क्या करें, उसे रिप्रेजेंट करें z के साथ और वी कैन से z के साथ, तो ये किसके इक्वल आ जाए, अगर a प्लस आयोटा b के इक्वल we can express any number, then it is known as your complex numbers. मीन्स अगर हमारे पास कोई भी नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा जाए, उस फॉर्मेट में लिखा जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर. और यहाँ पे जो a और b की वैल्यू है, a और b की वैल्यू है, वो क्या है, रियल नंबर्स है. ये क्या होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स. और हमें पता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर. अगर a प्लस आयोटा b है तो a प्लस आयोटा b में a और b की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर होगी. फॉर एग्जाम्पल z किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा. सो यू कैन सी 2 एंड 3 दोनों क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स है. दोनों क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स है. नाउ इट कैन बी लाइक दिस, 1/2 आयोटा प्लस 3/2, लाइक दिस ऑल्सो. मीन्स ये 3/2 क्या हो गया आपका a, और आयोटा के साथ हमेशा याद रखना कि जो आयोटा के साथ वैल्यू है हमारे पास, वो क्या होती है हमारे पास, b वैल्यू. और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं. एक कहलाता है आपका रियल पार्ट. तो z का रियल पार्ट क्या है हमारे पास, a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज b. So these are the two parts of
a complex number a and b. तो इसे हम यूज कहाँ करते हैं? अब क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब आप इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो हमारे पास अल्टरनेट करंट होता है, वहां पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करते हैं। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो वो कब इक्वल कहलाएंगे? मींस अगर मेरे पास दो नंबर है a प्लस आयोटा b और दूसरा नंबर क्या है c प्लस आयोटा d, तो ये दो नंबर्स हमारे पास इक्वल कब होंगे? जब a किसके इक्वल होगा? c के, और b किसके इक्वल होगा? d के। तब ये दो नंबर्स क्या होंगे? हमारे पास इक्वल नंबर्स कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या कहलाता है? मींस ऑपरेशंस, मींस हाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम। एडिशन कैसे होगी, सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एडिशन की। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट अस टेक a प्लस आयोटा b and c प्लस आयोटा b। These are two numbers। मैंने एक को क्या ले लिया? a प्लस आयोटा डी, और दूसरे को मैंने क्या ले लिया? c प्लस आयोटा बी। तो हमारे पास रियल नंबर्स, हमें पता है रियल नंबर्स तो इजीली हम ऐड कर सकते हैं। मींस x अगर होगा तो वो x के साथ ऐड होगा, अगर y है तो वो y के साथ ऐड होगा, राइट। 2x प्लस x कितना होता है हमारे पास? 3x। y प्लस y क्या होता है हमारे पास? 2y। सेम हियर, यहाँ पे भी क्या होगा? रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है हमारे पास? a एंड c। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एडिशन a प्लस c। और इमेजिनरी विद इमेजिनरी, सो आयोटा d प्लस आयोटा b। तो आयोटा क्या हो जाएगा आपका? कॉमन आ जाएगा। सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज b प्लस b plus d। So let us take two कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एग्जांपल भी ले लेते हैं हम, कि एक नंबर है आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा, और सेकंड नंबर क्या है हमारे पास? 1 माइनस आयोटा। तो रियल विद रियल, तो यहाँ पे रियल क्या है हमारे पास? 2 एंड 1। तो हमने इनको दोनों को कंबाइन कर दिया, और जो हमारे पास आयोटा टर्म्स है हमने उनको कंबाइन कर दिया। यहाँ पे लेट अस से प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा। सो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा। अगर हम आयोटा कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस 4 आयोटा। तो सम ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा किसके इक्वल है? 3 प्लस 4 आयोटा के। ऑलराइट, सो लेट अस डिस्कस नाउ देयर प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर लॉ और प्रॉपर्टी। अब क्लोजर लॉ क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 और z2, z1 एंड z2 दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जो इनका एडिशन है z1 एंड z2, ये भी किससे बिलोंग करेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो एज यू कैन सी, 2 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा को जब हमने एड ऑन किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? 3 प्लस 4 आयोटा। तो ये भी क्या थी? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, और ये भी हमारे पास क्या बना? एक कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर z1 प्लस z2 हमारे पास अगर वैल्यू आती है तो ये इक्वल होगी z2 प्लस z1 के भी। अब फॉर एग्जांपल ये सेम क्वेश्चन हमने 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा किया। लेट अस टेक नाउ 1 प्लस आयोटा विद 2 प्लस 3 आयोटा। तो क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस आयोटा कॉमन 1 प्लस 3। तो ये वैल्यू क्या बन गई? 3 प्लस 4 iota। So both the values are same. So it means this one is your a commutative।
तो कॉम्पिटिटिव लॉ को भी ये क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव लॉ क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 Z2 एंड Z3, तो हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ की प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 वो किसके इक्वल होगी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब ये दो नंबर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, 2 प्लस 3 आयोटा, दिस वन इज योर Z1, Z2 हो गया हमारे पास 1 प्लस आयोटा, लेट अस से Z3 ऑल्सो, Z3 इज 5 प्लस 2 आयोटा। अब Z1 प्लस Z2, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस Z3 दैट इज 5 प्लस 2 आयोटा। ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस वन इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वैल्यूज तो हमने पहले से ऐड ऑन की है, तो क्या वैल्यू आ रही थी हमारे पास, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसमें हमने ऐड क्या कर दिया, 5 प्लस 2 आयोटा, तो रियल विद रियल क्या हो गया, 3 प्लस 5 प्लस इमेजिनरी 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 8 प्लस दैट इज 6 आयोटा। तो ये तो होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेट अस सी द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, अब Z1 क्या है हमारे पास, Z1 2 प्लस 3 आयोटा प्लस Z2 1 प्लस आयोटा प्लस Z3 5 प्लस 2 आयोटा। तो हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा एज इट इज रह गया। फर्स्ट हम किसको ऐड करेंगे, Z2 और Z3 को, तो 5 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 6, और प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा बिकम्स 3 आयोटा। अब अगेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल विद रियल, 2 प्लस 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो 2 प्लस 6 इज 8 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 iota. Now you can see both the values. 8 plus 6 iota is same as 8 plus 6 iota of the right hand side. So we can say left hand side is equals to right hand side. तो दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। सो इट मींस एसोसिएटिव लॉ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई होता है। अब बात करते हैं फोर्थ लॉ की, दैट इज योर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है जी, किस फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा 0 की फॉर्म में, डिनोटेड एज 0, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और 0 कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या होगा, अगर Z में कुछ भी ऐड करें, कैसा ऐड करें, 0 जो नथिंग है, 0 है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होगा, मीन्स हमने अपने आप को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। चाहे 0 में हम क्या कर दें, Z ऐड कर दें, या Z में हम 0 ऐड कर दें और हमारी जो वैल्यू है वो Z एज इट इज आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स कोई अगर चेंज नहीं होना चाह रहा है, राइट, उसको आप जो मर्जी बोलते रहो वो वैसा ही रहेगा, तो उसकी क्या है नेचर, एग्जिस्टेंस है उसमें एडिटिव आइडेंटिटी की, कि वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये चीज है हमारे पास। अब बात करते हैं फिफ्थ जो आपका लॉ है, फिफ्थ जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या है हमारे पास, इसमें हम क्या बोलते हैं कि कोई भी हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस फॉर्म में, दैट इज Z इज इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B की फॉर्म में, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, माइनस
ए माइनस ऑफ आयोटा बी, इसे हम क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ जेड, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ जेड या फिर एडिटिव इनवर्स। तो क्या होगा, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नथिंग। तो अगर दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दीज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो ये एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब अगर हम बात करें डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चाहे आप रियल नंबर्स की भी बात करें, तो ये एडिटिव की जो हमारी एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं, ये 5 प्रॉपर्टीज, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करती हैं, सेम ही ना कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह डिफरेंस में हमारे पास ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं होंगी फॉर दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो। तो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 एंड Z2, तो इनका जो डिफरेंस है लाइक एडिशन वो सेम रहेगा कि Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल होगा, अगर हमारे पास क्या है A प्लस आयोटा B माइनस ऑफ C प्लस आयोटा D। अगर हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो रियल विद रियल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट होगा। आयोटा बी माइनस आयोटा डी, तो A माइनस C प्लस आयोटा B माइनस D। So this one is difference of two complex numbers. So let us take two complex numbers. Let us say दोनों नंबर हमारे पास हैं, one is here Z1 और Z2 is 1 plus आयोटा। तो अब हमने क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 plus 3 आयोटा माइनस ऑफ 1 plus आयोटा। तो हमारे पास हो गया 2 minus 1 plus 3 iota minus iota, so that is 1 plus 3 iota minus iota means iota कॉमन ले लिया, 3 minus 1 कितना होगा 2, so 1 plus 2 iota। so this one is the difference of two complex numbers। अगर अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो मल्टीप्लिकेशन भी आपकी क्या रहेगी, सेम वे से रहेगी कि अगर हमारे पास दो ब्रैकेट्स है मीन्स A प्लस बी और एक है आपके पास C प्लस डी। ओके, तो इस तरह से अगर नंबर होते थे हमारे पास, तो उनको जैसे मल्टीप्लाई करते थे सेम वे से यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स कैसे होगा हमारे पास, तो लेट अस से अगर हमारे पास Z1 किसके इक्वल है, A प्लस आयोटा B, और Z2 किसके इक्वल है, C प्लस आयोटा डी। तो Z1 इंटू Z2 कैसे होगा, A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा डी। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी हमारे पास, सो दैट इज इक्वल्स टू, अब A किसको मल्टीप्लाई करेगा, सेम C को, और A मल्टीप्लाई करेगा D को। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, AC प्लस A आयोटा D। अब B किसको मल्टीप्लाई करेगा, C को और आयोटा D को। सेम वे से तो हमारे पास क्या हो गया, आयोटा B C प्लस आयोटा B इंटू आयोटा D। तो ये तो वैल्यू बन गई हमारे पास AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस, अब ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, आयोटा स्क्वायर BD, आयोटा स्क्वायर BD। अब वी नो दैट कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 अंडर रूट। अब अगर हम इनकी स्केयरिंग करें, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू, दैट इज आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू -1⁻² का स्केयर, राइट। तो स्केयर और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो क्या बन गई, AC, और ये दोनों क्या है, इमेजिनरी, तो इनको हमने आयोटा क्या कर दिया, कॉमन, सो AD प्लस BC, और आयोटा स्केयर की हमने अभी वैल्यू क्या निकाली, -1
दैट इज -1 इंटू BD। ये क्या बन गया अब आपका रियल पार्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। So that is the procedure to apply the multiplication। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सेम वे से हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट अस से कि Z1 हमारे पास क्या है, Z1 इज इक्वल्स टू दैट इज 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 क्या है हमारे पास 1 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा, प्लस 3 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस आयोटा 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बन गई, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना हो गया 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस के, सो 3 माइनस 1 इज -3। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 3 प्लस 5 आयोटा, और ये किसके इक्वल हो गया -1 प्लस 5 आयोटा। तो दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके ऊपर भी अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगी, 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन पे भी क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, दैट इज द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कह रहा है कि अगर Z1 एंड Z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा Z1 इंटू Z2 वो भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दैट वी ऑलरेडी सीन कि अगर हमने यहाँ पे देखो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो वो भी किसके इक्वल हो गए, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, अगर दोनों क्या है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है हमारे पास, कॉम्पिटिटिव लॉ क्या कह रहा है कि Z1 इंटू Z2, अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो Z1 इंटू Z2 किसके इक्वल होगा, Z2 इंटू Z1 के। तो Z1 इंटू Z2 तो हम यहाँ पे कर ही चुके हैं, Z1 इंटू Z2, लेट अस से Z2 इंटू Z1 ऑल्सो, Z2 इंटू Z1 ऑल्सो, क्योंकि Z1 एंड Z2 हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज -1 प्लस 5 आयोटा। अब Z2 इंटू Z1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास नंबर्स क्या है, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये क्या वैल्यू बन गई 2 प्लस 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया क्या बन गया 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब 3 आयोटा स्क्वायर क्या बन गया -3, 2 -3 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो ये किसके इक्वल हो गया -1 प्लस 5 आयोटा। तो यू कैन सी हेयर कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ये भी वैल्यू क्या है -1 प्लस 5 आयोटा, और Z1 इंटू Z2 भी क्या है हमारे पास -1 प्लस 5 आयोटा। तो इन दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, कॉम्पिटिटिव इन नेचर है। तो चाहे हम Z1 इंटू Z2 करें या Z2 इंटू Z1 करें, दोनों की वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड लॉ की बात करें, तो वो क्या है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें क्या चाहिए, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स चाहिए। अगर Z1 Z2 एंड Z3 हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो Z1 इंटू Z2 और Z3 अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें या फिर Z1 का
Z2 Z3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। आप ये क्वेश्चन ये ट्राई कर सकते हो। लेट अस से कि Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 2 + 3 आयोटा। Z2 आपके पास क्या है 1 + आयोटा, और Z3 लेट अस से 6 + आयोटा, 6 + आयोटा। अब इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर आप ट्राई करना कि एसोसिएटिव लॉ क्या इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अब बात करते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ऑलवेज हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी कि जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि वो सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, आपकी आइडेंटिटी में कोई चेंजेस ना हो। तो अगर एडिशन की बात करें तो उसमें चेंज कब नहीं होगा, जब उसमें हम जीरो ऐड करेंगे। और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव की बात करें तो वो कब सेम रहेगा, जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पे इसकी जो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, दैट इज 1। तो अगर हम z को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z ही आ जाएगा। सो दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब फिफ्थ अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो आपके पास आइडेंटिटी होगी तो इनवर्स में वो वैल्यू आएगी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, तो हमारे पास इनवर्स उसका ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, सेम क्या हो जाए, 1 आ जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा हमारा, इसको हम डिनोट कर सकते हैं 1/z से, या फिर हम इसको बोल सकते हैं z⁻⁻1। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, a/a² + b² प्लस आयोटा b/a² + b²। इसे हम क्या बोलते हैं, z इनवर्स। अगर हमारे पास z किसके इक्वल है, a + आयोटा b के इक्वल है। तो मैं आपको बताऊंगी ये कैसे आएगा आंसर। अभी आप सिंपल सा इसे मेमोराइज कर लीजिए कि z इनवर्स हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास z × 1/z किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब बात करते हैं ये हमारे पास आंसर आएगा कैसे, राइट। तो ये आंसर z इनवर्स कैसे आएगा, तो एक बात आपने याद रखनी, अब यहाँ पे z किसके इक्वल है, a + आयोटा b के। तो 1/z क्या हो जाएगा हमारे पास, a + आयोटा b के इक्वल हो जाएगा। अब हमने रैशनलाइजेशन तो सीखी थी आई थिंक इन 9th और 10th क्लास। तो यहाँ पे हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो हमारे डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हमारे पास आयोटा वैल्यू होगी तो उसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। उसे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे कि a + आयोटा b में हम प्रेफर करते हैं कि आयोटा के साइन को चेंज किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आयोटा का साइन प्लस है, तो हमारी रैशनलाइजेशन किससे हो जाएगी, नेगेटिव आयोटा के साथ। ये हमारा रैशनलाइजेशन नंबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस भी आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, a - आयोटा b। डिनोमिनेटर में क्या बन गया हमारे पास, a + आयोटा b × a - आयोटा b। अब हमने फॉर्मूला किया था x + y × x - y। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, x² - y²। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, a - आयोटा b इन न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया हमारे पास, a² - आयोटा b²। तो ये हमारे पास क्या है, x, और ये क्या है हमारे पास, y। ओके, तो ये क्या आ गई वैल्यू, a - आयोटा b/a² - आयोटा स्क्वायर
बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस के, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, तो ए माइनस आयोटा बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर देंगे, सेपरेटली लिख देंगे, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी राइट प्लस आयोटा इंटू माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस वन वैल्यू, और ये जो आपको वैल्यू मैंने लिखी है, ये वैल्यू ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज सेम एज वी हैव फाइंड आउट। तो ये जो वैल्यू अभी फाइंड आउट की और जो वैल्यू मैंने लिखी थी, ये दोनों क्या है, सेम है। तो जब भी हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज जेड इनवर्स और 1/z, हम उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, we are going to find out like this. So this one is the value of z inverse. अब लास्ट जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी, वो प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या कह रहा है कि हमारे पास अगेन अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 z2 और z3, देन z1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे z2 प्लस z3 के साथ, वो किसके इक्वल होगा, z1 z2 के इक्वल प्लस z1 z3। या फिर हमारे पास z1 प्लस z2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे z3 के साथ, तब भी हमारे पास आंसर कैसे आएगा, दैट इज z1 z3 प्लस z2 z3। सो दिस वन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर हमारे पास क्या है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ आपके अलजेब्रिक ऑपरेशन के रिगार्डिंग, तो वो क्या है, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मींस z1 बाय z2 को हम कैसे लिख सकते हैं, z1 इंटू 1 बाय z2। ओके, तो सेम वे से हम करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या हो गया, तो z1 लेटर से हमारे पास क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, और z2 किसके इक्वल है, 1 प्लस आयोटा के, तो z1 बाय z2 क्या हो गया हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब क्या है कि ये बन गया आपके पास 1 बाय 1 प्लस आयोटा। अब जाओ तो तुम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो, क्योंकि ये क्या बन गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेटिव, ये क्या बन गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दो, दैट इज a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो इसे क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो, तभी हमारे पास क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। अब ये क्या बन गया, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2। और इसे हम मल्टीप्लाई करना सीख गए हैं, हम कैसे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो 1/2 क्या हो गया आपका कॉमन, सो 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 प्लस 3 5, और माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना हो गया हमारे पास आयोटा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 5/2 प्लस 1/2 आयोटा। सो दैट इज द वे हाउ टू डिवाइड द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।